नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वायराखी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? घर में सब बढ़िया? और अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। सिर्फ कोरोना के चक्कर में और चीज़ों को मत भूल जाएगा। ढेर सारा पानी पीजिएगा और कबूतरों को बाजरा जरूर दीजिएगा। आज मैं आपको कहानी सुना रही हूँ एक ऐसे ब्राह्मण की जो रोज मंदिर में जाकर श्री हरि कृष्ण की पूजा किया करता था और वो कृष्ण मंदिर का भक्त था। उसके पास उसका 10 साल का एक बेटा था और वो पिता को रोज पूजा करते देखता था, लेकिन पिता उसे किनारे पर बिठाकर फल प्रसाद और केले दे दिया करते थे और बोला करते थे, बेटा इन केले फल प्रसाद को खाओ। लेकिन बेटे को ना पिता को इतनी भाव और भक्ति से उनकी सेवा करते हुए, नहलाते हुए, श्रृंगार करते हुए, आरती करते हुए सब देखकर ना मन में बड़ी इच्छा हुआ करती। तो उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी आप मुझे सेवा क्यों नहीं करने देते? मुझे भी भगवान की सेवा करनी है। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोलने लगा, तुम अभी इस बात के लिए बहुत छोटे हो और तुम नहीं कर सकते। उस बच्चे की माँ नहीं थी। वो अपने पिता के साथ ही उस मंदिर में कमरे में रहा करता था। समय बीता, धीरे धीरे 1.5 महीना 2 महीना। उसने कहा, पापा मुझे भी सेवा करनी है, मैं रोज आपको देखता हूँ, मैं स्कूल तो जाता नहीं हूँ, मुझे सेवा करने दो। तो पिता ने सोचा कि अब ये रोज मुझसे कह रहा है और हर चीज को छेड़ाछाड़ी करता रहता है। कह रहा ठीक है, मैं तुम्हें श्री कृष्ण भगवान की मुरली की सेवा करने का मौका देता हूँ। तुम इनकी मुरली को रोज नहलाओगे, साफ करोगे, चमकाओगे। ये चांदी की मुरली है और इसको अच्छे से तुम सेवा करके रखो। समय बीतता गया, 10 साल बीत गए, वो लड़का 20 साल का हो गया। उसने इतनी सेवा करी अपने पिता के साथ, इतनी सेवा करी कि उसका नाम ही मुरली हो गया। वो मुरली को कभी फूलों से सजाता, कभी पत्तों से सजाता, कभी घुंघरुओं से सजाता और हर रोज लोग मंदिर में ये देखने आते कि आज मुरली भगवान का श्रृंगार किस तरह से करे। कभी फूलों से श्रृंगार और अलग अलग तरह का श्रृंगार। पूरे के पूरे राज्य में वो फेमस हो गया कि उसका नाम मुरली है, उसका नाम ही मुरली पड़ गया। लेकिन उसके पिता बुजुर्ग हो गए थे और एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु होने के बाद वहां मंदिर में दूसरा ब्राह्मण आया। दूसरा ब्राह्मण जब आया तो वो मुरली को, बहुत ही घमंडी था, वो मुरली को मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने देता था। वो मुरली जिसने श्री कृष्ण भगवान की इतने सालों तक सेवा करी, वो मंदिर के आसपास भी मुरली को भटकने नहीं देता था। मुरली परेशान, अब उस गांव में उसका कोई नहीं रह गया था। तो उसने सोचा कि अब मुझे गांव छोड़कर शहर की तरफ जाना चाहिए। शहर की तरफ वो जाने लगा। पैदल पैदल चलता चलता सड़क पर बेहोश हो गया। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी रोककर उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदें छिड़की और पानी पिलाकर उससे कहा, तुम ठीक हो बेटा? पतला दुबला सा मुरली बिल्कुल मुरली की तरह था। उसने बोला, जी बाबूजी शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो? कह रहा, मेरा कोई नहीं है, मैं गाँव से आया हूँ। कह रहे, तुम मेरे घर चलो। ये आदमी मन से बहुत अच्छा था और बहुत अमीर भी था और लोगों के लिए दयावान था। वो बहुत काम करता था। वो उसकी बीवी के पास उसको लेकर गया, जहाँ पर ऑलरेडी उसका एक बेटा था, पर उसकी बीवी बहुत घमंडी थी। उसने बोला, ये किसको पकड़ कर लेकर आ गए? उसने बोला, धीरे बोलो, और ये लड़का आज से यहीं रहेगा और घर का सारा काम संभालेगा। उसके घर में भी श्री हरि कृष्ण का एक मंदिर था। भगवान अपने आप ही अपने भक्तों को अपने करीब बुला लेते हैं, या जहां आपकी इच्छा होती है वहां पहुंच ही जाते हैं। अब मुरली हरि कृष्ण को देखकर बेहद खुश हुआ और खूबसूरत सी मुरली को भी देखकर। ये मंदिर बिल्कुल उसके वैसे मंदिर की तरह था जैसे बाबूजी, उसके पिताजी जिस मंदिर की सेवा करते थे। और पूरा दिन वो ये सारा काम करता। उसका मालिक उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता। लेकिन मालकिन ने जब देखा कि मेरा पति इसके लिए कुछ ज़्यादा ही कर रहा है और मेरे बेटे से भी ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहा है, तो उसे अपने पति पर कुछ शक हुआ कि कहीं ये इसका बेटा तो नहीं। वो उसके साथ बदतमीजियाँ करने लग गई। वो उसको सुबह 4 बजे कमर पर लात मारकर उठाती और बोलती कि उठ, और बाबूजी के उठने से पहले घर का सारा काम कर। मुरली बचपन से ही मेहनती था और उसे सर छुपाने के लिए एक छत चाहिए थी, तो वो बिल्कुल भी काम से डरता और घबराता नहीं था। वो रोज सुबह उठता और बाबूजी के उठने से पहले सारे घर का झाड़ू पोछा काम सब करके रहता। लेकिन उसका मन मंदिर में था और वो मंदिर की बहुत सेवा करना चाहता था। लेकिन उसके बाबूजी रोज ऑफिस जाने से पहले मंदिर की सफाई, पूजा पाठ सब किया करते थे, भगवान को स्नान कराया करते थे। लेकिन यहाँ मुरली ये नहीं बोल पा रहा था कि मैं एक नौकर बन के रह गया हूँ, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, मुझे भी सेवा या पूजा करने का मौका मिले। उसकी पत्नी उसे भोजन तरीके से नहीं देती, पूरा दिन भी अच्छा व्यवहार उसके साथ नहीं करती। वो बेचारा सारा दिन भूखा रहता। उसकी कमर पर एक दिन मतलब रोज अगर आप किसी को पैर मारकर उठाओगे तो कमर पे कितनी मोटी सी गांठ हो गई और वो एकदम काले रंग की हो गई। बाबूजी ने एक दिन उसे बोला, अरे तुम क्या कर रहे हो, जरा मेरे साथ बाजार चलो, मैं कुछ सब्जियां और फल खरीद कर लाऊंगा। कल में कृष्ण हरि की पूजा है घर के अंदर और मैं चाहता हूँ कि तुम फल खरीदने में मेरी मदद करो। फिर क्या था, राजू बड़ा खुश हुआ भगवान की पूजा के नाम से और चल दिया।
जब वो बाबूजी के साथ सब्जियां लेने गया तो उसके बोरी उठाने से उसके पीछे से कमर पे से इतना कुर्ता फट गया, जहाँ पर देखा काले रंग की इतनी बड़ी गांठ हो रही है और निशान पड़ा हुआ है किसी पंजे का, और वो पंजा पैर का है, क्योंकि उसकी पत्नी रोज उसे पैर से पंजा मारकर उठाया करती थी। उसने पूछा, ये मुरली तुम्हें क्या हुआ है? मुरली ने कोई जवाब नहीं दिया। मुरली मुस्कुराकर बोला, मुरली जिसका असली नाम एक्चुअली में राजू था, कि कुछ नहीं बाबूजी, उसने उसकी पत्नी की कोई शिकायत नहीं करी, क्योंकि जो भगवान में आस्था और विश्वास रखते हैं वो शिकायतों में यकीन नहीं करते। आप मैं किसी के प्रति कोई इंसाफ कर पाए या ना कर पाए, ऊपर वाले के इंसाफ में ना देर होती है, पर जब वो होती है तो बड़ी अच्छे से इंसाफ करता है ईश्वर। अब अगले दिन घर में पूजा थी, घर का मालिक उठा और वो भगवान की मुरली उठाकर भगवान की पूजा पाठ करने लगा। तो उसने देखा मुरली चांदी की, और चांदी के ऊपर दर्द भरा मतलब एक लाल रंग का गांठ और बिल्कुल वैसा निशान जो मुरली की पीठ पर भी था। मालिक हैरान हो गया, लेकिन उसे कुछ भी समझने में देर नहीं हुई। वो मुरली के पास गया, उसके पैर छूकर उससे माफी मांगी और सच जानने की कोशिश करी। अब सच सब कुछ उसे पता लग चुका था, और वो हैरान था जब मुरली ने उसे बताया कि वो एक ब्राह्मण का बेटा है और उसका नाम मुरली इसलिए क्योंकि उसने मुरली की सेवा करी है। उसने मुरली को सारे नए कपड़े दिए और कल सुबह पूजा में बैठने के लिए कहा। अपनी पत्नी के उठने से पहले सुबह 4 बजे उठकर उसने मुरली को नहलाया धुलाया, नए कपड़े वस्त्र दिए। यहाँ पर पत्नी जब 4 बजे सोकर उठी तो उसे पता नहीं था कि मुरली पहले से उठ चुका है। वहाँ कांच का एक दरवाजा खुला हुआ था। वो गई और अपनी रोज के रूटीन की तरह से उसने कस के पैर मारा पंजा मुरली को उठाने के लिए नींद में, क्योंकि घमंडी आदमी का कोई धर्म नहीं होता, उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता, और जो ज्ञान होता है उस पर भी चश्मा चढ़ जाता है। अब जब पैर जोर से मारा तो कांच में जाकर लगा और सारी उंगलियां कट गई उसी टाइम, और वो जोर से चीखने लग गई। भागकर उसका पति और मुरली वहां पहुंचा। क्या हुआ क्या हुआ? तो उसके पति ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने जो कर्म करे हैं उसका फल तुम्हें आज अपनी पूजा वाले दिन श्री कृष्ण हरि भगवान ने दे दिया। नौकर नौकर जरूर होता है, लेकिन आप जीवन में जो भी तरक्की पाते हैं अपने वर्कर्स अपने नौकर्स की वजह से पाते हैं। वो नौकर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे गुलाम बना दें। नौकर और गुलाम में फर्क समझो। इंसानियत तुम में कहीं मर गई थी और इसका फल तुम्हें आज श्री कृष्ण भगवान ने दिया है। जब उसने अपने घर की मुरली पर वो निशान जो मुरली की कमर पर था अपनी पत्नी को दिखाया, वो रोते रोते जमीन पर गिर गई और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लग गई। लेकिन मैं तो फिर भी ये मानती हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि उसने माफी मांगी। यहाँ तो लोग गलती कर कर भी उस पर पर्दा डालते रहते हैं और अपनी गलती को मानने तक के लिए तैयार नहीं होते। इस कहानी से मुझे 2 सबक मिले कि अगर भगवान पर आस्था हो तो दुख तकलीफ और दर्द का समय जरूर आता है, लेकिन भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। दूसरी मुझे इस कहानी से ये सबक और शिक्षा मिली कि नौकर और गुलाम में फर्क होता है। बच्चा किसी का भी हो, नौकर किसी का भी हो, आप अगर अमीर हैं तो अमीरता अपने स्वभाव में मत लेकर आइए। आप अमीर हैं तो उसको अमीर ही रहने दीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर दिल भाव प्यार नहीं है तो इंसानियत आपके लिए नहीं है। ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर समझाइएगा और अपने घर में काम करने वाले नौकर वर्कर्स गार्ड सिक्योरिटी गार्ड या ड्राइवर इनके प्रति सम्मान ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सही मानों में ईश्वर अगर कहीं है तो नर में ही है। नर सेवा नारायण सेवा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिएगा ध्यान।